राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की तरफ से हम लोग एक धारणा प्रदर्शन का आयोजन किया था। गणमाध्यम को, मीडिया को चतुर्थ स्तंभ का कानूनी मान्यता, डिक्लेरेशन ऑफ मीडिया आज फोर्थ स्टेट थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेशन। क्योंकि गणमाध्यम जो मीडिया चौथा स्तंभ नहीं है, सिर्फ लोग बोलते हैं या लिखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र का ये स्तंभ एक ऐसा है जो आज के टाइम पे बदनाम है, डावाडोल है। जो निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहता है उसके साथ कई तरह की दुर्घटनाएं सामने आती है। साल भर के अंदर आपने 2 ऐसे बड़े केसेस देखे होंगे जहां पर पत्रकार की एक निष्पक्ष रिपोर्ट के कारण उसको सेप्टिक टैंक में डुबो के मार दिया गया, चाहे उसकी हत्या कर दी गई। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पत्रकारों का एक धरना प्रदर्शन है। हमारे साथ एक व्यक्ति है, इनसे जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर पवित्र मोहन सामंतराय, नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का हूँ। आज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है। राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर जंतर मंतर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की तरफ से हम लोग एक धारणा प्रदर्शन का आयोजन किया था। देश से लगभग 200-250 पत्रकार और संपादक लोग आए थे और हम लोग आज का प्रमुख मांग हम लोगों का था सरकार के पास कि गणमाध्यम को, मीडिया को चतुर्थ स्तंभ का कानूनी मान्यता, डिक्लेरेशन ऑफ मीडिया आज फोर्थ स्टेट थ्रू सेंट्रल लेजिस्लेशन। क्योंकि गणमाध्यम जो मीडिया चौथा स्तंभ नहीं है, सिर्फ लोग बोलते हैं या लिखते हैं। उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लाइक जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, जब नहीं होता है, नहीं मिलता है, ये संवैधानिक दर्जा नहीं है, तब पत्रकारों का, जो जर्नलिस्ट लोग या रिपोर्टर्स लोगों को ये सुविधा नहीं मिलता है। उनके ऊपर आक्रमण होता है, उनको परेशान किया जाता है, दबाया जाता है। कई किस्म का उनके ऊपर, मतलब क्योंकि वो फील्ड में काम करता है, सच का उजागर करता है, इंफॉर्मेशन को सरकार के सामने लाता है, लोगों के सामने लाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, विक्टिम बन जाता है। लोग प्रभावशाली जो कॉरपोरेट होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं या जुडिशियरी का भी लोग कभी कभी उनको दबाव उनके ऊपर डालते हैं। तो इसलिए हम लोग सिर्फ राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ नहीं है, सारे पत्रकार संगठन इसी को कई सालों से इसका मांग करते आ रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कोई पत्रकार निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करता है तो आपने भी देखी होंगी कई वर्तमान की ही घटनाएं बताओ तो किसी को सेप्टिक टैंक में डुबो के मार दिया गया। एक घोटाले की यदि बात करें और यदि एक पार्टी का सहारा लेके उस प्रभुत्व को दिखाने का प्रयास करता है एक पत्रकार, तो उसको गोदी मीडिया के जैसे टैक्स मिल जाते हैं। इस बीच यदि फोर्थ पिलर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो आपको क्या लगता है, क्या फायदे होने वाले हैं हम जैसे पत्रकारों को? बहुत सारे फायदा होगा। एक तो सुरक्षा मिलेगा, वो आर्थिक एवं सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगा। और उनका एक पत्रकार कई साल समाज के लिए काम करता है, लेकिन जब वो अवसर लेता है कोई पूछता नहीं उनको, उनका परिवार रास्ता पे आ जाते हैं। जब उनके ऊपर वो सच के लिए काम करता है, लड़ता है, तो जब उनके ऊपर अटैक होता है, उनका एक्सीडेंट होता है, कोई सामने नहीं आता है मदद करने के लिए, क्योंकि अटैक जो करते हैं वो बड़े लोग करते हैं। जब संवैधानिक मान्यता मिलेगा तो संविधान से वो प्रोटेक्टेड है, अपने सामने आप वो प्रोटेक्टेड है, तो सही ढंग से काम भी कर पाएगा, उसमें समाज भी लाभान्वित होगा, उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और लाभान्वित भी होगा। अच्छा, ऐसे में सवाल ये है कि निष्पक्षता सामने आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जुडिशियरी निष्पक्ष है और जो देखिए इम्पार्शियल रहना वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप चाहोगे भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड नहीं है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हो जाओगे, जैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चाहेगा तो वो निष्पक्ष रह सकता है। एक जुडिशियरी, एक ब्यूरोक्रेट, एक सिविल सर्वेंट, वो चाहे, आपने बहुत सारे सिविल सर्वेंट देखे होंगे, वो निष्पक्ष रहते हैं, किसी के दबाव पे नहीं आते हैं। लेकिन कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन अभी आप नहीं रह सकते, क्योंकि आप
कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष थे, इनका कहना यही है पत्रकारिता को केवल बोलने में नहीं, डिक्लेरेशन मिलनी चाहिए कि संवैधानिक हक मिले, फोर्थ पिलर बोलने के लिए नहीं, संविधान में दर्जा मिलना चाहिए पत्रकारिता को फोर्थ पिलर होने का। अब इसके ऊपर ज्ञापन भी इन्होंने सौंपे हैं, पत्रकारिता को फोर्थ पिलर का दर्जा मिलेगा, डेमोक्रेटिक या नहीं मिलेगा, ये तो देखने की बात रहेगी। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, आप देख रहे हैं सरल न्यूज।